Which myself डॉक्टर सचिन यादव अभी बने नहीं, सेकेंड ईयर MBBS। अब बन जाएंगे भाई। मैं कल लाडली नहीं आऊँ। क्या पढ़ना ही दो है। पढ़ने में क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर इज़ लाइक फर्स्ट ईयर, क्योंकि उसमें सब कुछ नया होता है, इसीलिए उसको फर्स्ट ईयर बोला जाता है। समझ रहे हो आप? तो उसमें होता क्या है, 3 सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आपको कुछ लोग बताएंगे यूट्यूब पे कि जो बायोकेमिस्ट्री है जस्ट लाइक बायो मॉलिक्यूल्स, आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो कुछ नहीं होता है, सब नया है। फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ के आओगे तुम तो कनेक्ट कर लोगे, कुछ कनेक्ट नहीं होता है यहाँ, सब कुछ नया है आपके लिए। तो इस जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि सब कुछ नया होता है यहाँ, सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ना होता है। क्योंकि तुमने वो 3 महीने का ब्रेक भी तो लिया होगा नीट के बाद, उसमें सब भूल जाते हैं। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्कोर करके आए हो नीट में, यहाँ सबसे यहाँ रीस्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पास नहीं हो पाते। और यहाँ पास होने के लिए एज लाइक हर कॉलेज में फर्स्ट पीसीटी में कम से कम 100 नहीं पीसीटी में बोलूँगा पहले मैं, 100 में से 80 बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। और टर्मिनल तक आते आते वो 70 हो जाते हैं क्वान्टिटी, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, 80 से कम भी हो सकते हैं, 80 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इतना मार्जिन तो रखते हैं, मतलब 80% का फेल मार्जिन रखते हैं टर्मिनल्स में। तुम्हारे प्री प्रॉफ में भी तुम्हारा पास होना तय करता है प्रॉफ में, कि तुम प्री प्रॉफ में कितनी बार फेल हुए हो। अगर तुम एक ही बार फेल नहीं हुए हो तो तुम इस खुशी खुशी में प्रॉफ में फेल भी हो सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम मतलब यहाँ जो चने के पेड़ पे चढ़ जाते हैं ना, झाड़ पे, वो वाला सीन होता है। यहाँ पे टर्मिनल में तुम टॉप कर रहे हो, प्रॉफ में फेल हो गए। बच्चे वो टफेस्ट एग्जाम पास करके आते हैं MBBS में। अरे हाँ यार, हमने भी किया था, हमारा भी बहुत टफेस्ट था। हमारा पता टफेस्ट कहाँ था? नहीं हमारा टफेस्ट पता कहाँ था? हमारा पेपर टफेस्ट नहीं था। हमारे पेपर के बाद जो भी हुआ है, रिजल्ट आना, फिर उसमें मार्किंग होना, नेगेटिव मार्किंग, सब कुछ वो टफेस्ट था हमारे लिए। हमारे लिए टफेस्ट ये था हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नंबर हम ले आए थे 660, वो उसकी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता नंबर कितने भी लिया। टफेस्ट हमारे लिए था कोई कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। हम मैंने पहली बार भाई वो देखी थी पूरी हियरिंग कोर्ट की। नहीं, मैं तो लॉयर बन गया था, कॉपी लेके बैठता था और उसमें पॉइंट निकालता था कि नहीं यार ये गलत है, ये बोलना चाहिए। अब मैं अपनी बातें पहुंचा नहीं पा रहा था बस, क्योंकि मेरे पास यूट्यूब चैनल नहीं था जो कोई देखे। अबे तूने वो देखी थी वो एक जिसने ड्रग की खोज की थी कोरोना में? अरे एक लड़की थी जिसके 715 नंबर आ रहे थे, ओके, फिर उसके नंबर कम कर दिए थे अचानक से, लेकिन वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी। अभी वीडियो वायरल नहीं हुई थी? नहीं यार, मेरे को मैंने कभी देखा नहीं है। वो लड़की पता क्या क्लेम की थी? हाँ कि नहीं, जब कोविड की मतलब वो जो है ना क्या वैक्सीन, हाँ, जब वो डेवलप हो रही थी तो उसने उसमें हेल्प की थी। अच्छा नहीं, मेरे को तो इतना पता है कि जो भी तुम्हारे टॉपर्स होते हैं ना, या तो PW में पढ़ाने चले जाते हैं या अन अकेडमी में, या एलन वाले बुला लेते हैं। इतना मुझे पता है। जो भी 700 प्लस ला रहे हैं उनको कोई ना कोई खरीद ही लेता है, एक तरह से खरीद नहीं बोलूँगा मैं, जो परचेज किए जाते हैं वो। और लास्ट ईयर में भी मैं तैयारी कर रहा हूँ 22 से। मैं 22 से तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने 21 बैच की टॉपर लड़की देखी थी, वो अन अकेडमी में पढ़ाने लग गई, एज फुल ट्यूटर थी भाई वो तो नहीं जिसके बाल वैसे थे। अब मतलब छोटी हाइट की थी। अब मुझे पता नहीं, अब नाम तो नहीं जानता मैं उस टॉपर का, क्योंकि मैं टॉपरों के नहीं, मैं टॉपरों के बारे में इतना ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि मैं खुद टॉपर नहीं हूँ। ये सब बोलते हैं मुझे टॉपर हो तुम, मैं नहीं हूँ। मैं पास होने के लिए लड़ता हूँ, जूझता हूँ अपने आप से कि कैसे भी करके पास हो जाऊँ, क्योंकि MBBS इज जस्ट मतलब ऑल अबाउट पास होना, समझे? यहाँ टॉप नहीं कर सकते तुम चाहकर भी। 80% प्लस लाएंगे कुछ लोग हाँ, ये मैंने देखा है, नीट टफेस्ट नहीं पास करके आते हैं, फिर सोचते हैं कि 90% तो आसान ही होता होगा यार, गाइडलाइन बहुत पड़े। और यहाँ CLL की फुल फॉर्म पूछ लो, वो नहीं आती है। पेपरों में बच्चे चिल्ला के फुल फॉर्म में नहीं आती हैं। CLL की फुल फॉर्म नहीं हाँ वही तो बोल रहा, DIC की फुल फॉर्म नहीं पता है, ये बच्चे टॉप करेंगे। अब बताइए, तो भाई तो 90% की सोच कैसे लेते हैं बंदे, मेरे को ये समझ नहीं आता भाई। मैंने जितनी वीडियो देखी हैं, जब सबने यही बताया था कि 50% लाना भी मुश्किल होता है, जो कि ये लोग नहीं मान रहे तब भी 90% मैं सोच रहा हूँ मैं पास हो जाऊँ बस, और पास होने के बावजूद मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं। सोच रहे हो, मेरे 70% आए हैं, लिटरली 70% आए हैं, और मैं सोच के ये गया था मेरे 50% आ जाए बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
ये मेरी थिंकिंग थी। और कुछ लोग 80-90 सोच के गए तो उनके 60 भी नहीं आए हैं। तो ये होता है, अपना बेसिक क्लियर करो। पूरी साल पढ़ाई की, न खाया पिया, कुछ नहीं भाई, घूमा। ट्रैवल कर रहे हैं तो किताब लेके, कहीं डीएच में बैठे हैं तो किताब लेके, कहीं कुछ कर रहे हैं तो किताब लेके। कुछ नहीं होता यार, एंजॉय करो, खेलो खाओ। कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए है, पढ़ाई होती है, पढ़ाई भी करना जरूरी है, वो हो जाएगी जैसे कि हमारी हो गई थी, बट अब नहीं हो रही है, वो दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी यार सेकंड ईयर में। अभी सेकंड ईयर का थोड़ा वो डेली लूलो से निकला नहीं है अभी हमारा। डेलुलू में है हम। कुछ तो होता है। डेलुलू होता है यार। फर्स्ट ईयर पास होने के हाँ वो, बाद बैक लग जाती ना, तो ईयर बैक हो जाती है। हाँ यार वो हो तो गई। हमारे में किंग थे, हमने किंग स्थापित। आगे वो वीडियो देखेगा तो कहेगा डिलीट डिलीट, ये कोई part delete है। ये डिलीट है, कट कर दिया जाएगा। तो एज, और ये रैंडम वीडियो है, कोई टॉपिक लेके नहीं बैठे हैं। मैं जस्ट बाहर से आया था, मैंने देखा कैमरा चालू है, मैं कभी वीडियो बना देता हूँ। मैं, मेरा भी ओपन इंटरेक्शन होना चाहिए यार, समझे। वैसे ये भी टॉपर हैं, इनके पूरे पेपर के एमसीक्यूज में अबे यार, तो कुछ तो हादसा हुआ था भाई मेरे साथ। यहाँ चेक किए थे हमने आकर, तो इसके 16 मार्क्स आ रहे थे एमसीक्यूज में, ठीक है। और रिजल्ट में गैस करो कितने आए होंगे, 4 मार्क्स आए हैं इसके। और मेरे साथ तो अलग ही केस हुआ था यार पेपरों के टाइम पे, पेपर कोड का लेके। ये मुझे चिढ़ा रहे थे, इनके नंबर कम आए, मेरे नंबर ठीक आ गए पेपर कोड गलत करने के बाद भी। तो ये फर्स्ट ईयर एक एंजॉय करो यार, एंजॉय करने वाली चीज़ है। सेकंड ईयर में आके ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हो, पढ़ाई भूल जाते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में डर होता है बैक आने का, सेकंड ईयर में डर नहीं होता बैक आएगी। अगर बैक आएगी भी तो तुम अपने बैच के साथ रहोगे, ना कि तुम जूनियर बैच के साथ पढ़ोगे, तो बैक क्लियर हो जाएगी तुम्हारी। ये इसलिए डर नहीं रहता सेकंड ईयर में, लाइक अनलाइक फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में तुम्हें ईयर बैक करनी पड़ेगी, अपने जूनियर के साथ बैठना पड़ेगा। हमारे साथ भी बहुत ही एम्बेरसमेंट फीलिंग होती है भाई। हमारे सीनियर थे, 6 सीनियर थे, वो हमारे साथ पढ़े थे। लेकिन हमने कभी उन्हें ये मैसेज नहीं होने दिया। हाँ, हम यार दोस्ती निभाते हैं, हम सीनियर्स के साथ दोस्ती करते हैं। अरे तो मत करना बेटे। पर हम अपने सीनियर जैसे नहीं हैं। नहीं यार, बाकी फ्रेंडली है हम भी यार। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कितना फ्रेंडली हूँ भाई। बस कोई फ्रेंड बनना नहीं चाहता, उन्हें डर, हाँ डर लगता है यार बच्चों को। बॉस से आए थे जूनियर, बोल रहे थे बॉस मैंने आपका चैनल यहाँ आने से पहले ही देखा था। मैंने कहा बताओ तब भी तुम यहाँ आ गए। तो पता नहीं चला ये कैसा कॉलेज है। नहीं यार, कॉलेज ने डेवलपमेंट तो अपना बैच आने के बाद कॉलेज का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। कुछ तो किया है भाई, 24 बैच कुछ तो है। नहीं यार, डेवलपमेंट हुआ है अपने बैच के आने के बाद। नहीं तुम खुद देखा, मैं यार जब आया था मैं रोया था। कॉलेज देख के रोया था। मैं कहा यार यहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा। मैं सोच रहा था एडमिशन लेने के बाद मेरा अपग्रेड हो जाए। मेरा सोचना था कि अब फिरोजाबाद मिल सकता है मुझे, इसलिए मैंने मैं सोच रहा था कि केजीएम नहीं तो एलएलआर तो मिल ही वो जाएगा। तो रिजल्ट से पहले की बात थी यार। जो वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारा टफेस्ट नीट होने के बाद स्टार्ट हुआ था। कुछ बच्चों का ऐसे, ज़्यादातर बच्चों का टफेस्ट नीट क्या होता है, नीट का पेपर होता है। हमारा पेपर होने के बाद जो प्रोसेस हुआ था ना, वो टफेस्ट था हमारे लिए भाई यार। उसने बहुत हेक्टिक प्रोसेस था, उसने यार मतलब गला सुखा दिया। उसने विश्वास करा दिया क्या, 1 महीने दोबारा तैयारी कर, उसने ये विश्वास करा दिया कि अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो विश्वास लायक नहीं है। ये हमें विश्वास हो गया था, क्योंकि यार इतने तुम 2-3 अटैम्प्ट देने के बाद अब तुमने सोच लिया हो ये लास्ट अटैम्प्ट है मेरा, तुम्हें लग भी रहा हो कि मेरे 670 680 बनने हैं, और उसके बाद तुम्हारी रैंक आए 21,000, तो भाई बुरा लगता है यार, मजाक से हट गए। और तुमने सोच लिया हो कि अगर इस बार कॉलेज नहीं मिला तो मैं नहीं ही लूँगा, मैं अगले साल ट्राई भी नहीं करूँगा। तो उस स्टेज पे आके ये सब हो रहा था मेरे साथ। तो भाई मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया था। मैं एक दिन लाइब्रेरी में गया था, बीच में लगा था ना रीनीट हो सकता है, तो मैं एक दिन लाइब्रेरी, अपने स्कूल में ही पढ़ाने लग गया। मैंने कहा छोड़ो नीट वीट भाई, अरे अब मास्टर बन जाता हूँ। मैं एक दिन लाइब्रेरी गया, ठीक है। अब लाइब्रेरी में क्या हुआ, जाके 1 घंटे लेक्चर लिया, सो गया। 5 घंटे सो के आ रहा हूँ मैं कहा भाई मेरे पे नहीं होगा, रीनीट हो गया तो मैं नहीं, मेरे को लगा था जो रीनीट हो गया ना, तो जो भी एजुकेशन नॉलेज है मेरे पास उसी से दे के आऊँगा। अब मैं तैयारी नहीं कर रहा।
मेरे पे तैयारी नहीं होगी यार, इतना बैरियर आ गया था पढ़ाई का। नींद आती थी यार, कोर्ट की हियरिंग सुनते थे, पापा पूछ रहे क्या हो रहा है, और पापा को क्या बताऊं। पता नहीं, एक तो वो कोर्ट में शायरी वायरी और करने लगा था भाई। अरे हाँ यार, एक लॉयर था, कुछ तो शायरी किया उसने भाई कौन सा था, चंद्रचूड़ थे ना चीफ जस्टिस, हाँ, DY चंद्र। हाँ उनको भाई उनको फर्स्टेड कर दिया भाई, उनको भाई एट द एंड कोर्ट से बाहर ही निकालना पड़ा। उसका पता एक टारगेट क्या था, वो हर दूसरी लाइन के बाद ये बोलता था कि सैनिटी ऑफ द एग्जाम भाई, हर लाइन के बाद ये बोलता था, वो बोल रहा उसमें जज पता क्या करे, ये बात बार बार बोलने से ये सही नहीं हो जाएगी। पर यार मेरा पता फायदा कहाँ हो गया, जब एक बार देखो अपना रिजल्ट 3 बार आया था, तो एक फर्स्ट टाइम आया था जब मेरी 21,800 समथिंग रैंक थी, ठीक है। उसके बाद जो 63 बच्चे, जो 67 बच्चे टॉपर थे, वो चेंज हुए, 17 बच्चे हुए, तो उसमें मेरी रैंक कम हुई, 21,500 कुछ हुई, ठीक है। मेरी पता नहीं 20-30 तो ऐसा ही कुछ कम हुआ था। उसके बाद पता क्या हुआ, उसके बाद जो क्वेश्चन था रेडियो एक्टिविटी वाला, उसमें मेरे नंबर सही बन गए, मतलब उसमें मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था ना वो, मैंने भी नहीं किया तो था। जिनने अटेम्प्ट किया था उनके कुछ के नेगेटिव हो गए, उससे मेरी करीब 2 से 2.5 मतलब 2,500 रैंक वो कम हो गई थी, तो 19 पे आके रुके थे, तब जाके एटा मिला है, सोच रहे हो एटा। 22,000 रैंक थी भाई। उसके बावजूद मुझे एटा मिला है। मैं 3rd राउंड तक वेट करता रहा यार, मेरा अपग्रेड हो जाए, फिरोजाबाद मिल जाए, पास भी है, अच्छा भी है। कुछ नहीं होता लाडले, पढ़ लो। जस्ट 200 रैंक से रह गया मैं अपग्रेड होने में, एट लास्ट एटा ही आना पड़ा। एटा में आते मेरे सीनियर ने मेरी रैंक ली है भाई। मेरे कुछ नहीं यार, अपने जूनियर देखो, कट कर देना, रैंकिंग वाली बात कट कर देंगे, अभी ज़्यादा सिस्टम हैवी चल रहा है। अभी को शोर, अभी तो यार कुछ नहीं हुआ। बहुत बढ़िया कॉलेज यार। देखो मैंने वो वीडियो डाली थी, वो वाली वॉलीबॉल वाली MG से। हाँ 24 बैच के आने से ये हुआ है, स्पोर्ट्स जो कल्चर है उसमें थोड़ा एनहांसमेंट हुआ है, बहुत हाँ ये तो है। बाय द वे मैं भी स्पोर्ट्स खेल ही लेता हूँ। मैंने डाली तो है वीडियो तेरी की उसकी। कहाँ यार, क्रिकेट की तूने कहाँ बनाई थी? क्रिकेट वाली यार नहीं भाई, उसमें खुद में टेंशन नहीं था। तेरे को क्या टेंशन हो गई? अरे यार उधर बैठ के भी तो कभी कभी टेंशन हो जाती है। जिस मैच में मैं खेला उसमें स्कोर 172 हो गया। ओ यार, जो चेज ही नहीं हो सकता था भाई। चलो ठीक है यार, कोई यार होता है। बात अभी यही है, पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। नीट वीट पास कर लो। नीट इज जस्ट ये भरम में मर रहे ना भाई, जो तैयारी में कहते टीचर नीट पास कर लो फिर मजे ही मजे हैं। नीट जस्ट अ पेपर। अगर नीट पास कर लोगे तुम तो उसके बाद पेपर्स ही पेपर्स हैं। नीट इज जस्ट अ पेपर, सिंगल पेपर है। MBBS में आ गए तो पेपर ही पेपर है। जब एग्ज़ाम्स हैं, हर 2 महीने में एग्ज़ाम हो जाया करेंगे, और अच्छे कॉलेज में चले गए ना तो वहाँ एग्ज़ाम ही है। मजाक से हट के बता रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम MBBS इज़ ऑल अबाउट एग्ज़ाम्स। अभी ख़त्म हुए हैं, दोबारा एग्ज़ाम दो, उसमें थोड़ा बहुत बंक भी इंक्लूड कर ही लो। तुम एग्ज़ाम दे के बंक पे जा रहे हो, बंक से आके फिर एग्ज़ाम दे रहे हो, ये है MBBS। तुम सम और ये भी नहीं है कि तुम पास नहीं हो सकते। अगर सब में पास हो जाओगे, डेली 1 घंटे भी पढ़ोगे, डेली 1 घंटा, बस 1 घंटा 24 घंटे में से। अभी ने लग रहा होगा क्लास से 1 घंटा बहुत आसान होगा पढ़ना भाई होता है भाई यार, 12-16 घंटे जब बच्चा नीट के लिए पढ़ता है ना, तो लगता है यार 1 घंटा तो कोई ऐसे भी निकाल सकता हूँ मैं। फिर यहाँ के दोस्त बनते हैं, लाइफ चेंज होती है, फिर वो 1 घंटा निकल नहीं पाता है, बस वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ थोड़ा टाइम दोस्तों का, थोड़ा टाइम जूनियर्स का, थोड़ा टाइम सीनियर्स का, थोड़ा उधर खेलने का। वो तो खैर वो तो हमारी लाइफ में है ही नहीं सिस्टम। तो ये बताना थोड़ी ना होता है यार। ये बात भी सही है भाई, है यो कट कर देना। बाकी मज़े हैं, पर मज़े ही मज़े नहीं हैं, इतना मैं कहना चाहूँगा। MBBS में मज़े हैं, ये नहीं है मज़े नहीं है, मज़े हैं, बट पढ़ना भी है, अपना डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट भी करना है,
तुम्हें किस चीज़ पे फोकस करना है, अपनी हॉबीज़ को यहाँ निखार सकते हो तो। 24 निकाल के लाना। नहीं वो अलग बात है, नहीं जो तुम्हारी है मतलब फेवरेट जो हॉबी होती है, मतलब तुम जिसमें तुम परस्यू भी करना चाहते हो, कुछ चीज़ें होती हैं वो कर सकती हो तुम। जैसे मेरी हॉबी क्रिकेट थी, मेरा तो पैशन था यार वो सब ठीक है, अब वो हॉबी हो गई है, वो हॉबी ऐसी है पर ठीक है, उसको भी डेवलपमेंट करना होता है ना। कभी भी तुम अच्छा नहीं खेलोगे हमेशा, हमेशा तुम्हारा अच्छा नहीं चलेगा, हमेशा तुम्हारा ख़राब नहीं चलेगा, तो उसको भी डेवलपमेंट करना होता है अपना। तुम सिंगिंग करते हो, सिंगिंग में फोकस करो, डांसिंग करते हो, डांसिंग में फोकस करो, और भी चीज़ें होती हैं। बहुत से गिटार बजाने आते हैं तो गिटार भी बजानी चाहिए, वो भी ज़रूरी होती है। गिटार यार सीखो कुछ, मतलब ऐसा वॉलिंग सीखो तुम, गिटार तो सभी सीखते हैं। हाँ लगा के ऐसे उसकी शाहरुख खान की तरह। तो मैं देखा तो ये जाना सनम। वो मोहब्बत वाली है। अबे तो यार गाना तो भाई, गाना तो गाना होता है यार, सही बात है। तो उसमें बजता नहीं है। तो मैं देखा तो जाना सनम ट्यूनिंग में है नहीं वायलिन, वो होता है। वो गिटार है। देखो मेरा टेस्ट खराब मेरा इस चीज़ में थोड़ा है, हाथ तंग है। मैं स्पोर्ट्स कल्चर का आदमी हूँ, स्पोर्ट्स मुझे पसंद है, ऐसा नहीं है पर ना। चलो तो मैं अपने बारे में क्या ही बताना। और हाँ, आज के फाइनल देखना है, मिस नहीं करना है। ये मत सोचना कि 3 घंटे की पढ़ाई मिस हो जाएगी, पढ़ाई होती रहती है, ये चीज़ें दोबारा नहीं आती होती हैं, रहेगी भाई। पढ़ाई हो जाती है, एग्जाम भी होते रहेंगे, एग्ज़ाम भी आएंगे तो तुम कौन सा अनाउंसमेंट, कोई तो एग्जाम है। हाँ उनका एक सब्जेक्ट है फाइनल ईयर में। और मत बोल भाई ये वीडियो कहीं उसके बाद चली गई तो वो अपनी लगा ओ भाई कल पोस्टिंग भी है भाई, कुछ नहीं है तो कुछ है, एग्ज़ाम है। मैंने बोला ना एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, तो एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देने में भी अच्छा फ़न है भाई एमबीबीएस में, ये भी तुम्हें पता चलेगा एमबीबीएस में अगर तुम आ गए ना, तो एग्ज़ाम देने का भी मज़ा अलग होता है यार। एग्ज़ाम से पहले एक रात जो पढ़ते हो उसका मज़ा अलग होता है, बहुत सी फिर चीज़ें एग्जाम कैसा भी जाए पर अंदर से खुशी मिलती है यार, एग्ज़ाम हो गए, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अच्छे हुए बुरे हुए डजेंट मैटर, खत्म हो गए। लंबी वीडियो होगी, कोई बात नहीं, वैसे भी कौन सा ये पूरी वीडियो देखेंगे। कट कर देते देखो स्किप भी कर सकते हो, हम ये नहीं बोलते कंटेंट पूरा देखो, स्किप करो कोई दिक्कत नहीं है हमें, बस व्यूज आने चाहिए कट कर देना, मजे करो, कट कर देना। अच्छा लगे तो देखो, नहीं अच्छा लगे तो मत देखो। अलग पांडे देखो। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। अरे अभी अब तो यार और भी ट्यूटर आ गए होंगे ऑनलाइन, मुझे तो पता नहीं यार, कोई आइडिया नहीं है। अरे दो मैं वही वीडियो बना रहा था यार, दो पता क्या, जो वो पार्थ गोयल वाली नहीं थी, वो रो रहा था उधर। ओके, हाँ वही मैं बना रहा था कि चलो ये इस पे कुछ तो जो हमने वीगन पार्थ, वीगन पार्थ, हाँ वही तो है, उसका चैनल है ना वीगन पार्थ गोयल का। नहीं वीगन पार्थ नहीं है वो, तो क्या है? पार्थ गोयल ही नाम है उसका। अबे नहीं, वीगन पार्थ है शायद। अभी नहीं। अबे मेरा जो मैं बता नहीं रहा था, हाइड्रोजन करके दोस्त है मेरा, वो इसकी वीडियो में सजेस्ट करता रहता था, जब देखो तब उसकी स्ट्रेटजी देख। हाँ मैंने कभी स्ट्रेटजी नहीं बनाई भाई, ये और याद रखना, स्ट्रेटजी बनाने से नहीं बनती है, वो अपने आप बिहेवियर में आ जाती है। अगर तुम्हें कुछ पढ़ना है, कुछ करना है तो, नहीं तुम स्ट्रेटजी टाइम टेबल बनाते रह जाओगे, सिलेबस निकलता जाएगा, पेपर आ जाएगा, ये होता है। तुम टाइम टेबल पे फोकस करते रहे तो और पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हो। मैंने तैयारी की, मैंने रियलाइज किया कि कभी भी किसी भी टेस्ट से पहले मेरे कभी पूरा सिलेबस नहीं हुआ। नहीं होता है यार, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। 4 चैप्टर के 10 चैप्टर, कई बार ही तो कुछ भी नहीं पढ़ा होता है, एक ही पर चैप्टर पढ़ते रहते पूरे महीने। हाँ मेरे को, मैंने मतलब जो बच्चे होते हैं ना जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके साथ मैंने देखा, अपने साथ भी देखा था कभी स्टार्टिंग फेज में, कि अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं होता ना तो तुम टेस्ट देने से डरते हो, तुम स्किप करना चाहते हो, टेस्ट छोड़ते भी हैं। तो टेस्ट नहीं छोड़ने होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं, टेस्ट दो। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना तो भी टेस्ट दो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या क्या छोड़ा था, क्या क्या आया है, तुम्हारे जो सिलेबस पड़ा हुआ है उसमें से क्या क्या आया, तुम क्या क्या कर पाए हो, उस चीज़ पे फोकस, अच्छा मतलब उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अब मेरी बात सुन, ये 19 मिनट की वीडियो हो गई, तुझे लग रहा बाद में ये ज्ञान ये सब सुनेंगे? ना सुनना कोई दिक्कत नहीं है यार, मतलब देना एज अ सीनियर देना जरूरी है भाई, क्योंकि अभी मुझे रियलाइज़ हुआ है ना कि मेरे साथ हुआ था ये। मैं भाई अपने जो मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी ना, मैं उसमें टेस्ट देने नहीं जाता था, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट क्या, मैं शुरू ही नहीं हुआ था। मेरे नंबर पता नहीं कितने आते, बहुत कम आते थे यार, तो मैं टेस्ट छोड़ने लग गया। मेरे और एक बार मैं एलन में टेस्ट दिया था,
मेरे आए थे -20 नंबर। नहीं माइनस में तो अब इतना यार, इतना भी गया, इतना भी खराब नहीं था। देखो केमिस्ट्री का था वो, और उसमें क्या था कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के मैंने मतलब किए थे, और फिजिकल आई थी उसमें भर भर के। तो उधर मैंने 2-4 क्वेश्चन सही किए, लेकिन फिजिकल के सारे क्वेश्चन नेगेटिव, सारे नेगेटिव। तो जो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आता ना, उसमें फिजिकल में -20 नंबर थे मेरे यार। मतलब मैं भाई 45 में से मतलब 20-25 क्वेश्चन तो होंगे फिजिकल के, और जो मैंने अटेम्प्ट किए भाई सबके सब नेगेटिव थे, पता नहीं कैसे। लेकिन और वो भी ऑनलाइन टेस्ट था। ऑनलाइन में तो ये भी नहीं है कि OMR गलत हो गई, वहाँ तो मैंने गलत ही किए थे। तब मुझे रियलाइज हुआ भाई कि भाई OMR से याद आया, कुछ तो गलती। नहीं गलती नहीं है, OMR के चक्कर में मैं 1 साल पीछे रह गया। कोई बात नहीं भाई मेरे को मैंने भाई 4 क्वेश्चन जो आते हुए थे, सही आते थे, वो मुझे पता था सही है, उनका मैंने बबल गलत भरा था 23 में। 23 में मेरे नंबर थे 597, 6 नंबर से रह गया था मैं। कोई बात नहीं, हो जाता है यार। मैं बता रहा हूँ ना, ये गलती नहीं करनी होती है, नहीं करनी है ये गलती नहीं करनी है। अगर यहाँ तक वीडियो में आ गए हो तो ये गलती मत करना, समझ रहे वे? कोई गलती नहीं करनी है आगे से। बाकी ज़्यादा फोकस मत करना इस वीडियो पे, बस मजे में बन गई है हमारी एक गलती में से। बन गई है। ठीक है, तैयारी करो अभी फ्री बढ़िया। बैठे हैं, संडे है हमारा आज मैच भी आएगा। अरे यार हम इंतजार कर रहे हैं हम तो शाम होने हम का। 7 बजे नहीं इंतजार कर रहे हैं, कैसे भी टाइम बीते हम मैच देखें, क्योंकि पढ़ाई हम कल से करेंगे। यार कल से होगी पढ़ाई, Okay, कल से कमबैक होगा। बाय बाय बाय, कमबैक की तैयारी करूंगा।